Hello, friends, welcome to the Loudy channel. And today we are welcoming you from a French beach. Yes, आप सब ने फ्रेंच बीच के बारे में सुना होगा। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग वीकेंड था, तो इस लॉन्ग वीकेंड को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ईद के बाद जो है वो छुट्टियां काफ़ी प्रोलॉन्ग हुई थी, तो वी आर एट फ्रेंच बीच एंड डेफिनेटली विथ फैमिली हम उस स्पॉट की जाने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि वहाँ हट्स वगैरह बनी हैं और कितना खूबसूरत ये मंज़र है। और जो यहाँ के पत्थर हैं काफ़ी नुकीले थे और हम बिना चप्पलों के जो है वो इस पे चल रहे थे, तो काफ़ी तकलीफ़ दे अमल था। तो लिहाजा अगर कोई यहाँ आए तो प्लीज़ इस पॉइंट की तरफ हमेशा आप अपनी स्लीपर्स, जॉगर्स ये सब पहन के आइएगा, ताकि आपके पैरों पर ये नुकीले पत्थर ना चुभें जो पानी के मुसलसल उतार चढ़ाव से होते हैं। और ये देखिए बहुत सारी हर्ट्स, और कितनी खूबसूरत हर्ट्स यहाँ बनी हुई हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ वेल कंस्ट्रक्टेड हैं। तो जी ये भी देखिए खूबसूरत हर्ट है जो वाइट मार्बल की थी एंड इट वॉज वेरी प्रिटी, और काफ़ी खूबसूरत इसका इंटरफेस था। तो मैं यहाँ पत्थरों की बात कर रही हूँ जो पानी के उतार चढ़ाव की वजह से बहुत नुकीले हो गए थे और तकलीफ़ दे रहे थे। जी जनाब, ये जो येलो कलर का बंदा है ना, ये पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मछली पकड़ ले। और ये देखिए ये हर्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, काफ़ी सारी हर्ट्स थी और ये बंदा काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ फ़िशिंग कर रहा था और एक ही पोजीशन पे काफ़ी देर तक खड़ा रहा। अब इसको मछली मिली या नहीं मिली वल्लाह आलम, लेकिन इसकी डिटर्मिनेशन जो है वो काफ़ी बेहतरीन थी और काबिले सताइश थी। और आप व्यू देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत मंज़र है, दूर दूर तक पानी, पत्थर, और पत्थर भी जो है वो नेचुरली कट हुए थे। और जी ये देखिए किस कदर शार्पनेस है और ऊपर नीचे का रास्ता है, लेकिन फिर भी खैर हमने जो है किसी तरह से मैनेज कर लिया था एक पर्टिकुलर स्पॉट, और वहाँ पर बैठकर हमने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की, कुछ वीडियोस भी बनाई, बट इट वाज़ अ गुड एक्चुअली। तो हम यहाँ जो है वो 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव करके पहुँचे थे। काफ़ी टाइम लगा ऑब्वियसली, और लोगों को ज्वाइन होना था हमारे साथ, तो इस वजह से। लेकिन हम यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ पहुँच के जो एंट्रेंस थी वहाँ पर जो है हमने बताया कि हमें यहाँ अंदर जाना है, हमारी बुकिंग है, तो फिर हम इजीली एक्सेस हो गए। जी हाँ, बिल्कुल ये प्राइवेट बीच है। यहाँ आपका एक्सेस तभी हो सकता है जब आपने पहले से बुकिंग कराई हुई, और डेफिनेटली बुकिंग तभी होगी जब आपका कोई यहाँ रेफरेंस होगा। विदाउट रेफरेंस आई डोंट थिंक सो दे विल अलाउ यू, क्योंकि अतराफ़ में जो सारी हट्स थी या लोग थे वो सब फैमिलीज़ थी, और फैमिलीज़ के अलावा और भी फ्रेंड्स वगैरह भी आए हुए थे, फ्रेंड्स के ग्रुप भी थे, लेकिन वो सब ऑब्वियसली प्राइवेट पार्टीज़ थी। तो यस, आप इस तरीके से जैसे हम सी व्यू, हॉग्स बे और पैराडाइज़ की तरफ जो है जाते हैं, आप यहाँ उस तरीके से नहीं जा सकते कि जब दिल चाहा गाड़ी में बैठे और पहुँच गए। यहाँ के लिए यू नीड अ परमिशन। सो खैर हम यहाँ के जो व्यू है उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बड़ा खूबसूरत व्यू है। फ्रेंच बीच के बारे में बता दूँ कि ये कहाँ लोकेटेड है। तो जनाब फ्रेंच बीच जो है वो हॉग्स बे और पैराडाइज़ पॉइंट के दरमियान में लोकेटेड है, और ये एक स्मॉल फ़िशिंग विलेज है, यानी जी बिल्कुल मछेरों की ये बस्ती है, जिसको जो एलीट क्लास है यहाँ के लोकल जो हैं वो हाजी इस्माइल गोट के नाम से जानते हैं। नॉर्मली वहाँ अगर आप किसी से पूछेंगे फ्रेंच बीच तो शायद लोग जानते हो, लेकिन पुराने लोग इसे आज भी हाजी इस्माइल गोट के नाम से ही जानते हैं, और रास्ता आपको आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे लोग फ़िशिंग भी कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हर्ट्स यहाँ बनी हुई हैं, और ये सब प्राइवेट ऑब्वियसली लोगों ने इन्वेस्ट करके ही बनाई होंगे, फिर उसके बाद उसे रेंट आउट किया होगा। अच्छा, वाई इट इज़ कॉल्ड फ्रेंच बीच, आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा और आता भी होगा। पुराने लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन ज़ाहिर नए जो देख रहे हैं उनको उनके जहन में ज़रूर ये सवाल आता होगा। तो जनाब इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले जो है वो 1900 में जब पोस्ट पार्टीशन, प्री पार्टीशन एक्चुअली, हाँ पार्टीशन से पहले लोग यहाँ पर जो है वो फ्रेंच कपल्स काफ़ी विज़िट करते थे यहाँ के खूबसूरत व्यू की वजह से, तो इसलिए इसका नाम फ्रेंच बीच रखा गया। और ये जो पत्थर है ना, ये गर्म हो रहे थे सूरज की
वजह से, यानी धूप की वजह से गर्म हो रहे थे। और ये आपके पैरों में मसाजिंग और सूथिंग इफ़ेक्ट दे रहे थे, जो हम देखते ना स्पा में और सैलून में कि ओ वार्म स्टोन थेरेपी। वार्म स्टोन तो बीचेस में ये वार्म स्टोन थेरेपी नेचुरली हो रही थी, और ये यहाँ थोड़ी ज़मीन बेहतर थी और काफ़ी मतलब रेत थी, रेत भी गर्म थी, तो आपके पैरों पे जो मसाज और सूथिंग इफ़ेक्ट आ रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। और आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि हर्ट्स वगैरह का सिलसिला है, ऑब्वियसली वहाँ लोग भी थे और सारी चीज़ें हो रही थी। वो एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर एक हमें डॉग भी नज़र आया जो एंजॉय कर रहा था, बैठा हुआ था। और हम पहले उस व्यू की तरफ गए थे, उस पॉइंट की तरफ, और उसके बाद हम दूसरी तरफ आए हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था कि यहाँ के पत्थर वहाँ के पत्थरों से ज़्यादा नुकीले थे, इतने शार्प थे कि पैर पे कट भी लग गया। और काफ़ी चढ़ने और उतरने में मसला हो रहा था, मतलब चलने में यहाँ मसला था, बहुत ज़्यादा शार्प थे। और हम यहाँ पर भी इत्तेफाक से बिना ही चप्पलों के आ गए, ये जानते हुए भी कि दूसरी साइड जो है वो नुकीले पत्थर थे। और आप ये देख सकते हैं ये खूबसूरत व्यू, पानी कितना क्लियर है, और काफ़ी ठंडा पानी था, लेकिन बहुत डीप ब्लू सी जिसे हम कह सकते हैं। तो हमने अपने पैरों को डिप किया हुआ था और हम एंजॉय कर रहे थे। और दूर दूर तक पानी, तो एक तरह की सी मेडिएशन है कि समंदर की लहरों को उठती और बैठती लहरों को अगर आप देखेंगे तो आपकी एंजाइटी, आपका पैनिक, ये सब चीज़ें रिलीफ़ हो जाती हैं। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है तो समंदर की लहरों को देखने से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो सी मेडिएशन एक थेरेपी है जो नॉर्मली लोग करते हैं, और हमारे पास तो ये 24/7 अवेलेबल है। और जिस कंट्रीज़ में समंदर नहीं होते, या जिस सिटी में समंदर नहीं होता, तो वहाँ के लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं सी मेडिएशन के लिए। सो कराची के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि दे हैव लॉट्स ऑफ बीचेस, दे हैव लॉट्स ऑफ सी वाटर, जहाँ आके वो इस तरह की थेरेपी कर सकते हैं। और सी को देखना, इट गिव्स यू पीस, इट गिव्स यू सूथिंग इफ़ेक्ट टू योर आइज़, टू योर माइंड, टू योर थॉट्स। और जनाब कैमल एंड हॉर्सेस, सारी चीज़ें, तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ब्रेथ टेकिंग व्यू था, और हम सभी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। सो हर्ट्स। और हमारी जो यहाँ एक मज़े की बात बता दूँ जो मैंने पढ़ा है, और डेफिनेटली आप लोगों को भी पता होगा, कि जो हमारी जो जियोलॉजिकल सिचुएशन है, यानी समंदरी हुदूद कह लें या समंदरी बनावट कह लें पाकिस्तान की। ओके, हम यहाँ टाइम देख रहे हैं जो 1:20 से पानी थोड़ा चढ़ा हुआ था, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस टाइम पे बेसिकली पानी जो है वो चढ़ा हुआ होता है और उसके बाद ही कम होता है। तो मैं बात कर रही थी कि हमारी जो समंदरी लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा रफ़ एंड क्रस्ट यहाँ आता है, तो उस हिसाब से बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारी हम सुनामी से बचते हैं, हम तूफ़ान से बच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ लोग, ये फ्रेंड्स आए हुए हैं, दे आर एंजॉइंग। और बराबर वाली जो हर वहाँ पार्टी चल रही थी, फुल ऑन पार्टी थी भाई। किस तरह की पार्टी थी विच इज़ एक्चुअली अब ये देख सकते हैं किस तरह की पार्टी थी। यहाँ एक लेडी वॉक कर रही है, एंड यू कैन सी कि ऑब्वियसली वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट बीच। तो मतलब बस हर तरह के लोग थे, और मुख्तलिफ जब लोग होते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्रेसिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ईटिंग, लाइक्स एंड डिसलाइक, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये सब बराबर वाले, लुक एट दिस, यहाँ पार्टी चल रही थी, फुल पार्टी और हम लोग सब उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे इन वेरी पॉजिटिव मैनर और कुछ नहीं कर सकते थे, ज़ाहिर है सबको हक है, लेकिन भाई खैर। और ये जो है यहाँ बोटिंग का भी सीन था, और आप ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शाम हो रही थी, यानी सूरज ढल रहा था। वैसे तो सूरज था ही नहीं दिन भर, लेकिन शाम के वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत मंज़र बनना शुरू हो गया था। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, समंदर और सारी चीज़ें, और साथ साथ जो हैं वो लोग बहुत सारे आ गए थे
और फैमिलीज़ थी, फ्रेंड्स एंड फैमिली सब मिक्स अप मैच चल रहा था एंड हमारा इस पार्टी पे बहुत ज़्यादा फोकस था। सो मुसलसल कैमरे का रुख वहाँ हो रहा था। दे वर लिटरली इंजॉइंग इन अ वियर्ड मैनर। खैर सो हमने भी खूब इंजॉय किया और कुछ लोग जो हैं वो स्विमिंग्स भी कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ वही स्विम कर सकता है जिसको प्रॉपर प्रोफेशनल स्विमिंग आती हो, वरना आप यहीं किनारे पे रहिए, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहाँ डिप है, लिटरली डिप है, और उसमें अगर आपने बेध्यानी में पैर रखा तो आप डूब भी सकते हैं। बट इट वॉज़ वेरी गुड। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लहरें आ रही हैं और सारी चीज़ें, और ये जो है वो नेचुरल एक कट ऑफ है जहाँ पानी जमा हो जाता है एंड डेफिनेटली इसमें फ़िश और क्रैब्स भी वगैरह आते हैं, और मैंने क्रैब देखा भी था। तो ये सब है। उसके साथ साथ जो है वो पानी और समंदर देखने का मज़ा ही अलग है, और हमने काफ़ी अरसे के बाद जो है वो समंदर देखा है, और समंदर देखने के बाद जो रिलैक्सेशन मिलती है आपके जहन को, तो एक पॉजिटिव स्टार्ट होगा वीकेंड के बाद, लॉन्ग वीकेंड के बाद एक पॉजिटिव स्टार्ट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटी एंड अदर आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए, विच इज़ एक्चुअली अ गुड साइन सभी के लिए। और डेफिनेटली जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड सूथिंग महसूस हो रहा हो, तो टेक अ पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम दिस वीडियो, और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और साथ साथ लाइफ को भी एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहे। मैं हमेशा अपनी वीडियो में पॉजिटिविटी के ऊपर बहुत फोकस करती हूँ कि स्टे पॉजिटिव, क्योंकि डेफिनेटली लाइफ इज़ गेटिंग टफ, सो स्टे पॉजिटिव। ये अतराफ़ की कुछ हर्ट्स हैं, और साथ साथ ये हमारी हर्ट से मैं एक व्यू ले रही हूँ। फैमिलीज़ आ गई थी, ये शायद नाइट स्टे करने वाली फैमिलीज़ थी जो काफ़ी लेट आई थी। हम तो इसको गुड बाय कहने वाले थे इस जगह को। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी हर्ट है ना। ऑब्वियसली वी हैव फैमिली मेम्बर्स, सो मैं एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अवॉइड टू रिकॉर्ड देयर फेसेस। तो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही, लेकिन खैर। सो दिस इज़ आवर हर्ट। ये विंडोज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये अंदर का एरिया है, ये आप एक तरह का सिटिंग, यहाँ हमने अपने सामान रखा हुआ था। वो रूम था, ये एक ही रूम था, और उसके साथ ही अटैच बाथ था। बाथरूम वॉज वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी गुड इन कंडीशन, विच इज़ पर्सनली आई लाइक इट बिकॉज आई हैव वॉशरूम्स इशूज़ व्हेन एवर आई ट्रैवल। सो ये इनका बैक यार्ड है जहाँ हमारी कार पार्क्स थी, एंड ये ऑब्वियसली CNG का सिलेंडर एंड एवरीथिंग लाइक ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्टेड, और इधर पार्टी चल रही थी। जी जनाब। उसके साथ साथ जो है वो ये व्यू और ये सारी चीज़ें, जी ये देखिए मैं पॉइंट भी कर रही हूँ। सो ये सब था, और ये हमारा किचन एरिया था जहाँ पे आप एक चूल्हा देख सकते हैं, और ये हम कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल हम इसराइली प्रोडक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, एंड वी आर हैविंग कोला नेक्स्ट। और अब हम रिफ़्रेशमेंट की तरफ जा रहे थे बेसिकली। सो यस, दिस इज़ आवर चिप्स। हम ये रिफ़्रेशमेंट वगैरह कर रहे हैं, और फिर से जनाब एक ब्रेथ टेकिंग व्यू टू ऑल ऑफ़ यू। खूबसूरत मंज़र। अब ये लोग जो हैं वो पानी में पिक्चर्स खींच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दीज फैमिलीज़ केम लेट एंड डेफिनेटली दे विल स्टे लेट। हो सकता है कुछ लोग रात में स्टे करें, क्योंकि कुछ लोग अपने साथ ठीक ठाक चीज़ें लेके आए हुए थे। तो ये सब था। ये बोटिंग हो रही है, और ये आपको बहुत लंबा चक्कर लगवाते हैं बोट का, विच वॉज़ एक्चुअली 2500 फॉर 6 पीपल, और 6 लोग। हाँ, और वो भी अपने बैलेंस से बिठाते हैं कि इस तरह से कि हाँ, मतलब वेट वाइज एंड हाइट वाइज आई गेस, और बैलेंस करके बिठाते हैं। बहुत सेफली इन्होंने राइड दी थी। खैर मैंने ये राइड नहीं ली बिकॉज आई वाज स्केर्ड ऑफ डेप्थ ऑफ सी, सो इसलिए। फिर दूसरा मोशन सिकनेस भी थी, तो इस वजह से भी मैंने इसके ऊपर राइड नहीं ली, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड राइड। 6 पीपल, 2500 फॉर 6 पीपल, विच वॉज लाइक इकनॉमिकल। तो ये था, लेकिन आप इसको यहाँ खूब इंजॉय कर सकते हैं। बाकी सब भी यहाँ इंजॉय कर रहे थे, और लोग जो है वो मज़े कर रहे थे इस बोटिंग राइड के ऊपर। ये बहुत एक लाइक इट्स काइंड ऑफ अ फन एक्टिविटी। हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग एंड बोट राइडिंग, दिस इज़ व्हाट you can go for a beach and obviously relaxing and chilling on the beach. So ये सारी चीज़ें थी, और फिर मेरा कैमरा वही मुड़ गया क्योंकि वहाँ पार्टी शुरू हो गई थी, and they were just doing like wow
खैर हम मेरी हंसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा था, बिकॉज मेरी जो है हंसी जो है इस मामले को थोड़ा मशकूक बना रही होगी, बट या डेफिनेटली बस सही है। सो जी अब हम गुड बाय कहेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, जो है वो सूरज ढल रहा था, तो डेफिनेटली वी वर पैकिंग अप आवर बैग्स एंड एवरीथिंग एंड वी वर लीविंग दिस प्लेस विच वॉज सो गुड। वी enjoyed a lot, we enjoyed our weekend, we had a great time with this kind of experience. सो आप लोग भी जाइए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और अगर आप को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में बताइएगा कि अगर आप कभी फ्रेंच बीच गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।